बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के सामने नाज़रीन मौजूद हूँ, जहाँ पे असद तूर जो अपना व्लॉग करते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पे जो PFUJ, RIUJ जो कि सहाफ़ी तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, और लाहौर नेशनल प्रेस क्लब जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने एहतजाज, जो हमने यहाँ पे आज ऑब्ज़र्व किया वो भी आपके गोश गुजार करना चाहते हैं कि चंद सहाफ़ी मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ रूम के लोग हैं, सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदे हैं, लेकिन आपके एंकर्स हज़रात जिनको आप रोज़ाना TV पे देखते हैं मौजूद नहीं हैं। अगर आप बात करें सिविल सोसाइटी से, तो कोई इक्का दुक्का आपको सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा भी इस एहतजाज में नज़र आएगा। अगर आप बात करें सियासी पार्टियों की, सबको मालूम था असद तूर के ऊपर हमला हुआ है और आज नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो है एहतजाज किया जाएगा। किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा आपको देखने में नहीं मिलेगा। क्या वजह है कि ये लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जो सहाफ़ी अपनी जान जोखों में डाल के आप तक सच पहुँचाने का काम करते हैं, उनकी हिमायत के लिए ही लोग मौजूद नहीं हैं। तो जो आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत इस वक्त मौजूद है, या जो जिस किस्म की सियासत की जा रही है, उसका अक्स आप इस एहतजाज के अंदर भी देख सकते हैं। जो सूरत हाल इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद है, उसका अक्स आप इस एहतजाज में देख सकते हैं। मैं कह ये रहा हूँ कि जिस किस्म के मुल्की हालात होंगे आपके, उसी किस्म के सहाफ़त के भी हालात आपको नज़र आएंगे। एक फ़र्द वाहिद की सिक्योरिटी जो कि रियासत का काम होता है कि उसको दे, वो रियासत देने में नाकाम नज़र आती है, और यही वजह है कि जो नफाक इस वक्त इस मुल्क के अंदर मौजूद है, जो डिवीज़न इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, और ख़ास तौर पर अबव ऑल जो इस मुल्क को एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया गया है, जिस किस्म की पॉलिसीज़ इस मुल्क के अंदर टो की जा रही हैं, जिनको बेहतरीन कोशिश की जाती है कि आवाम से छुपाया जाए, ये तमाम तर जो सहाफ़त के ऊपर आपको जुल्म नज़र आते हैं, या सहाफ़ियों के ऊपर आपको जो जुल्म नज़र आता है, ये उसका एक अक्स है। ज़िम्मेदारी उतनी ही सियासी पार्टियों के ऊपर और हुकूमत के ऊपर आयद होती है, जितनी कि ये सहाफ़ी शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोगों को आप मत मारिए, सहाफ़ी होने के नाते उनको अपने फ़राइज़ अंजाम देने दीजिए। लेकिन किसी के मैं कहूँगा यहाँ पे जो अरबाब इख्तियार हैं, उनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। इसकी मिसाल आप माजी में होने वाले जो इंसिडेंट्स हैं उनको अगर आप देखें या परखें तो आपको पता चल सकता है। मतीउल्लाह जान को ब्रॉड डे लाइट के अंदर अगवा किया गया, असद तूर साहब को तो निशाना बनाया ही गया, ज़ख्मी किया ही गया, उनकी बाजू जो है वो बड़ी गहरी चोटें उनको आई, फ्रैक्चर है उनकी कोहनी के अंदर, इस वक्त वो आज वो आ भी नहीं सके हैं। दूसरे सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब पे तशद्दुद किया गया, उन्हें अगवा कर लिया गया। अहमद नूरानी साहब, उससे हमें पहले मालूम है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो हॉस्पिटलाइज हुए। अबसार आलम साहब को गोली लगी, जिसके ऊपर तरह तरह की लोगों ने बातें भी की। तो मुतअद्दिद ऐसे आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे, और जो हमारे सहाफ़ी बरादरी दूसरे इलाकों के अंदर, जिसमें हमारी एजेंसीज शामिल हैं, या फाटा के वो एरियाज़ जो खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिए गए हैं, अगर आप उनका पुरसाने हाल पूछें, कोई हाल नहीं है। सहाफ़त का मेयार गिरता जा रहा है। जो आप TV के ऊपर सहाफ़त देखते हैं और जो आप सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़त देखते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ आपको नज़र आती है। जो इंफॉर्मेशन आप आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, जो रिपोर्ट्स और जो तज्ज़िये आप आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं, वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नज़र नहीं आते। बहुत बड़ा ज़िया है ये उन लोगों के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ना सिर्फ उन लोगों के लिए बल्कि रियासत के अपने लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है कि अगर जिसको चौथा सतून कहा जाता है सहाफ़त, मुल्क के अंदर सहाफ़त नहीं रहेगी, लोगों को आप सच नहीं बता सकेंगे, लोगों को आप हक़ाइक़ नहीं बता सकेंगे, तो फिर आप किस किस्म के मुल्क और निज़ाम के अंदर रह रहे होंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपके आंखों के इर्द गिर्द पट्टी बांध दी जाए और आपके
मुंह में जो है वो गैग कर दिया जाए या कपड़ा ठूंस दिया जाए और कहें कि आप इस रियासत के आज़ाद शहरी हैं, आप उसी तरह फिरते रहेंगे। आज ये जो एहतजाज हो रहा है, मेरा कतन मकसद ये नहीं है कि मैं इसकी अहमियत को किसी किस्म को कम करने की कोशिश करूं। जो मैंने पार्लियामान की बात की या जो मैंने सियासी जमातों की बात की, वो सिर्फ आपको बताना ये मकसूद है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है वो अंधा, लंगड़ा, लूला निज़ाम है, जिसके अंदर शफाफियत मौजूद नहीं है, जिसके अंदर अवाम की पार्टिसिपेशन मौजूद नहीं है, जिसके अंदर इदारे जो हैं वो रियासत से आपको ताकतवर नज़र आते हैं। और अगर रियासत के से ज़्यादा ताकतवर उसके इदारे होंगे तो पॉलिसीज़ जो मुल्क के अंदर बनाई जाएंगी वो किस किस्म की पॉलिसीज़ होंगी? क्या वो आपके और मेरे मुफाद के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई हुई होंगी या फिर अपने मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी इस मुल्क के अंदर? खुदारा इस मुल्क के अंदर जो अहम मसाइल हैं उनको डिबेट करने दीजिए। अगर किसी सियासी पार्टी के साथ किसी मुक़्तदर हल्के या इदारे की कोई बातचीत चल रही है तो इतनी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर अमेरिका आपसे हवाई अड्डे मांग रहा है और उसके ऊपर आप चीज़ों को दबा के रखना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। यमन के मामले पर अगर आप पार्लियामेंट के अंदर लेके जा सकते हैं चीज़ों को, तो बाकी चीज़ों को भी आप शफाफियत के साथ डील करें। इस तरह नहीं कीजिए। इस तरह माशरे के अंदर घुटन पैदा होती है, माशरे के अंदर इंतशार पैदा होता है, और जब आप उमूमी तौर पर राय आमा को इस्तवार नहीं कर सकते किसी के हक में, तो फिर लोग धड़ों में बंटते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त धड़ों का निज़ाम ही चल रहा होता है। आप देखते हैं कि हुकूमत में से धड़े निकल रहे हैं। आज भी नया धड़ा निकला है। आप धड़ों के निज़ाम को मत जन्म दीजिए, आप धड़े के निज़ाम को मत तक़वियत दीजिए। पाकिस्तान की रियासत इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, इसको जमहूरियत ही रहने दीजिए। इसको अपनी फीफडम या अपनी किंगडम या अपना ताबेदार मत बनाइए। एहतजाज इस वक्त असद तूर साहब पे जो हमला हुआ उस हवाले से जारी है। दीगर सहाफ़ी जो हैं इस वक्त तकरीरें भी कर रहे हैं, उनके एक्सर्प्ट्स भी हम इस वीलॉग के बाद डालेंगे ताकि आप देख सकें कि वो क्या कह रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इन टीवी चैनल्स के आर्काइव में तो तारीख़ का हिस्सा बन ही रहा, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन आर्काइव्स को ही सलामत रखे ताकि आने वाली नस्लों को ये पता चल सके। अगर उनमें आर्काइव्स के लिए तहकीक और का तजस्सुस हुआ और शौक़ हुआ तो वो ज़रूर जान पाएंगे कि 2021 में पाकिस्तान में दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। हम लोग इतने बेबस हो चुके हैं कि हम एक तरफ तो पाकिस्तान के 22 करोड़ मज़लूम अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ जो हमारे अपने साथ जुल्म हो रहा है हम उसको भी रिपोर्ट नहीं कर पाते। एक ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर बनती है, और मैं यकीनी तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ, और असद तूर भी शुक्रगुज़ार होगा, अब सारा आलम भी शुक्रगुज़ार होगा कि हमारे साथ जो हुआ उसकी खबरें ज़रूर चली। मगर फिर ख़बरों के बाद भी कुछ पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों का तकाज़े होते हैं, और वो होते हैं कि जो वाक़यात हुए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। तो मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो हमारे सरकर्दा रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, अफजल भट्ट साहब हैं, नासिर जैदी साहब हैं, जो सजादत जुल्फ़िकार हैं, और सजाद साहब हैं, मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने यूनियन के प्लेटफॉर्म से अपने जो मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं पूरे पाकिस्तान के, उनके लिए कोई रहनुमा असूल ज़रूर वज़ा करें कि सहाफ़ियों के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं उन वाक़यात के अंदर उनको किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, किन किन चीज़ों को रिपोर्ट करना है, चाहे वो सोशल मीडिया पे करें या अपने इदारों में करें, लेकिन खुदा के लिए जो हमारे साथ हो रहा है उसको रिपोर्ट तो करें। मैं अभी अफजल भट्ट साहब की तकरीर सुन रहा था, और नासिर जैदी साहब भी बात करेंगे। हमारे टीवी चैनलों में कम से कम इतनी तो खुददारी होनी चाहिए कि जो ये वाक़यात हो रहे हैं उनको लाइव दिखाएं, जो एहतजाज हो रहे हैं बराह रास्त दिखाएं, सुनाएं PFUJ के लीडरान के। ये इन वाक़यात के ऊपर भी अगर हमारे एहतजाज को आप नहीं दिखाएंगे तो आप लोगों का तो हाल फिर बहुत बुरा हो गया है। इसीलिए तो इस वक्त लोग बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है PFUJ के नुमाइंदों से भी कि जितने भी ये वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात के हवाले से
اور آئندہ کے لیے کوئی ایسے رہنما اصول مرتب کریں, کوئی ایسا ضابطۂ اخلاق بنائیں, کوئی ضابطہ پیشہ ورانہ ضابطہ اخلاق بنائیں کہ جس میں صحافیوں کو ہدایات دی جائیں. اور کم از کم یہ جو واقعات ہیں, افضل بٹ صاحب, ناصر زادی صاحب, سجاد صاحب, آپ یہ بتائیں صحافیوں کو کہ آج جو بھی اینکر حضرات ہیں وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, آ جاتے ہیں, ہمدردی بھی کرتے ہیں, لیکن کتنے ایسے اینکر ہیں کہ جو ان واقعات کو اپنے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ جو متاثرہ شخص ہے اس کو بلا کے بٹھا کے اس سے پوچھتے ہیں. اسد طور کو بلا کے بٹھا کے پوچھیں نا اس سے کیا ہوا.